नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे भारत में जितने राज्य हैं, जितने शहर हैं, जितने गांव हैं, उतनी ही परंपराएं हैं। ऐसी परंपराएं जिसे देखकर कुछ लोग ताज्जुब मानते हैं तो कुछ लोग इस पे हंसते हैं और इसे झूठा दिखावा कहते हैं, और जो इनका पालन करते हैं वो भी सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनके घर में ये परंपराएं सालों दर सालों से चली आ रही है। हम में से बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि इस परंपराएं के पीछे साइंटिफिक रीजन यानी वैज्ञानिक रीजन क्या है। सो आज हम इसलिए बात करने वाले हैं कि हिंदू मान्यताएं और परंपराएं के पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आजकल बहुत ही पॉपुलर चल रहा है कोरोना वायरस के कारण। जी हाँ, नमस्कार करना। कि हम जब किसी से मिलते हैं तो हम हाथ जोड़कर नमस्ते क्यों करते हैं। जब हम दोनों हाथों को जोड़ते हैं तो हमारे हथेली और उंगलियों के उन हिस्सों पे दबाव पड़ता है जो कि आँख, कान, नाक, दिल और अन्य शरीर के अंगों से सीधा कनेक्ट करता है। इस तरह के दबाव को एक्वा प्रेशर ट्रीटमेंट भी कहते हैं। और इस तरह से नमस्कार करने से हम सामने वाले के स्पर्श यानी कांटेक्ट में भी नहीं आते हैं और अन्य बीमारियां वायरसेस से सुरक्षित भी रहते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि मंदिर के द्वार पे यानी एंट्री पे घंटी क्यों लगाया जाता है और लोग घंटी बजाकर क्यों अंदर प्रवेश करते हैं। तो इसके पीछे का रीजन है कि घंटी की ध्वनि यानी आवाज कानों में पड़ते ही आध्यात्मिक अनुभव होता है। घंटी की आवाज 7 सेकंड तक आपके शरीर में इको करती है, जिससे आपके शरीर के जितने भी निगेटिव एनर्जीज होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। इससे मन शांत होता है और आपकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है। आपने अपने घर में ये तो सुना ही होगा कि जमीन पे बैठ के खाना खाओ। जी हाँ, तीसरा परंपरा है जमीन पे बैठ के खाना क्यों खाया जाता है। जब हम धरती पे दोनों पैर मोड़ के बैठते हैं तो इस पोजीशन को पालथी मार के बैठना भी कहते हैं और सुखासन भी कहते हैं। इस तरह से बैठने से हमारा दिमाग शांत होता है, और अगर भोजन करते वक्त दिमाग शांत हो तो पाचन क्रिया भी अच्छी होती है। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने हमें जमीन पर बैठकर खाना खाने की सलाह दी है। हम किसी भी शुभ या जरूरी कार्य करने से पहले माथे पे तिलक लगाते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। माना जाता है कि आंखों के बीच से एक नस जाती है। माथे पर तिलक लगाते वक्त जब अंगूठे या उंगली से प्रेशर पड़ता है तब चेहरे की त्वचा को रक्त सप्लाई करने वाली मांसपेशी सक्रिय हो जाती है और चेहरे के हर कोने में अच्छी तरह रक्त पहुंचता है। तो ये था माथे पे तिलक लगाने का रीजन। 5वीं परंपरा की बात करें तो आपने देखा होगा भारत में लगभग सभी धर्मों में कान छिदवाने की परंपरा है। इस परंपरा के बारे में डॉक्टर और साइंटिस्ट का मानना है कि इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, इससे हमारी बोली अच्छी होती है और कानों से दिमाग तक जाने वाली नस का रक्त सप्लाई भी अच्छा होता है। ये परंपरा सिर्फ भारत में सीमित नहीं है बल्कि दुनिया भर में देखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ हिंदू परंपराएं के पीछे का साइंटिफिक रीजन, जिसके बारे में हमसे अधिकतर कौन जान सकता है, लेकिन बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है। इसके बाद हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारी परंपराएं न केवल भक्ति भाव और आध्यात्मिक से जुड़ा है बल्कि इनका साइंस से भी संबंध है। धन्यवाद।